हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने एक्सेसिबिलिटी के बारे में देखा था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, कैसे हम एक्सेसिबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं और काफी कुछ हमने पिछली वीडियो में देखा था। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेसिबिलिटी का रोड मैप के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या क्या चीजें हमारे बीच में आएंगी, क्या प्रोसेस है, क्या एक्सेसिबिलिटी के क्राइटेरिया है, फंडामेंटल्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने आपको एक रोड मैप बताया हुआ है एक्सेसिबिलिटी का। तो इस रोड मैप से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक्सेसिबिलिटी की फील्ड में जाना है या एक्सेसिबिलिटी को ट्राई करना है, एक्सप्लोर करना है, तो आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक्सेसिबिलिटी पढ़ रहे हैं तो एक्सेसिबिलिटी का इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि एक्सेसिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सेसिबिलिटी को क्यों इतना प्रायोरिटाइज करते हैं, क्यों हम उसको इतना मैटर करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी सही में मैटर करती है रियल वर्ल्ड में, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम लॉजिकल और एथिकल कंसिडरेशन देखेंगे कि लॉजिकल और एथिकल कंसिडरेशन मतलब हम कि इसको हम जो गाइडलाइंस हैं, जो क्या कहते हैं वर्ल्ड में जो मानी जाती हैं, जैसे मान लो वोकैब हो गया, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन जिसको हम कहते हैं, या सेक्शन 508 हो गया, या एडीए यानी अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट हो गया। तो इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम लॉजिकल और कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे इन तीनों को। उसके बाद हम प्रिंसिपल और गाइडलाइंस पढ़ेंगे। गाइस, एक्सेसिबिलिटी में काफी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं और उनके काफी सारी गाइडलाइंस होती हैं, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और उसके कुछ एक्सेसिबिलिटी के कुछ टूल्स होते हैं जो हम एक्सेसिबिलिटी करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। वो काफी सारे टूल्स होते हैं जिसको दो भागों में मैंने क्लासिफाई करा है। पहला है स्क्रीन रीडर, दूसरा है मैग्नीफायर्स। स्क्रीन रीडर में भी काफी सारे टूल्स होते हैं, जैसे वॉइस ओवर हो गया, ये आपका आईपैड में या iOS डिवाइसेस में काम करता है, एनवीडिया विंडोज में काम करता है, जॉस बेसिकली क्रोम के लिए होता है जॉस। ठीक है, तो उसके बाद आता है एक्सेसिबल डिजाइन प्रिंसिपल्स। अब एक्सेसिबल डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि हमें अलग अलग तरीके से एक्सेसिबिलिटी को डिजाइन करना होता है डिसेबल पर्सन के हिसाब से। ठीक है, तो अब डिसेबल जो पर्सन है वो गूंगा भी हो सकता है, बहरा भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है, उसको थोड़ा कम भी दिखता है, ये भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम उसका यूएक्स डिजाइन करेंगे, यानी उसका क्या कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। उसके हिसाब से हम उसका यूआई डिजाइन करेंगे। और वेब डेवलपमेंट में भी एक्सेसिबिलिटी के काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। और पीडीएफ, मान लो पीडीएफ भी एक एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट होता है हमारे लिए, तो हम उन पीडीएफ को भी एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करेंगे डिसेबल लोगों के लिए। उसके बाद मोबाइल एक्सेसिबिलिटी आता है। अब आपने अपने फोन्स में एक्सेसिबिलिटी का एक फीचर देखा होगा, उसमें आप कभी गए नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप अपना जो फोन है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं बिना देखे। उसमें टॉकबैक नाम का फीचर होता है जिससे आप अपने फोन को नेविगेट कर सकते हैं जहां पे भी आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सेटिंग्स में जाकर एक्सेसिबिलिटी में जाके टॉकबैक फीचर को ऑन करते हैं तो वो आपको टेक्स्ट टू स्पीच वाला फीचर ओपन करके देगा, कि मतलब अगर आपको दिखाई नहीं देता तो वो आपको बताएगा कि आप अभी कौन से फीचर पे हैं। तो जैसे कि अगर आप सेटिंग्स पे हैं तो वो आपको बताएगा कि सेटिंग्स, और ऊपर जो एरो आती है लेफ्ट साइड पे टॉप पे, तो वहां पे अगर आप प्रेस करोगे तो वो आपको एक स्लाइड पीछे ले जाएगा। तो ऐसे करते करते वो आपको बताएगा कि आपको अपना फोन नेविगेट कैसे करना है। उसके बाद हमारा आता है एंड में टेस्टिंग। अब देखो, अगर आपको एक्सेसिबिलिटी में टेस्टिंग में जाना है तो आप आखिरी क्राइटेरिया इसका कह सकते हो कि टेस्टिंग है। अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है तो इसके बाद आप जैसे वेब डेवलपमेंट करते हो तो उसके अंदर आप काफी सारे जो फंडामेंटल आपने सीखे हैं वो डेवलपमेंट में आप क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हो। टेस्टिंग दो तरीके की होती है, एक ऑटोमेटेड होती है और एक मैनुअल होती है। ऑटोमेटेड में आपके टूल्स काम करते हैं, मैनुअल में आप मैनुअली काम करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो एक्सेसिबिलिटी रोड मैप में हम देखेंगे।
इस प्लेलिस्ट में आगे जाके हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिनको सीखनी है या जो क्यूरियस है एक्सेसिबिलिटी को सीखने के लिए, उनके साथ आप ये शेयर करें, ये रोड मैप आप उनको बताएं। और आगे आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा मैटर क्यों करती है रियल वर्ल्ड में, और काफी सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा और बोर्ड पे भी दिखाऊंगा कि हम क्यों एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं आज के वर्ल्ड में। ये रोड मैप अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।